बारिश का हंसी मौसम हो और गर्मा गर्म क्रिस्पी स्नैक्स ना बने तो ये तो खुद के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बारिश का मज़ेदार मौसम एंजॉय करने के लिए आज शहनीलाज़ किचन में बन रहे हैं बहुत ही मुनफरिद स्टाइल ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक्स। आज के ये स्नैक्स ना तो आपने पहले कभी ट्राई किए होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। तो रेसिपी को लास्ट तक मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग रेडी करेंगे। स्टफ़िंग रेडी करने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल किया। हल्का सा सौते कर लेने के बाद इसमें हाफ़ मीडियम साइज़ अनियन चॉप कटिंग में कट करके शामिल कर दी और इसे भी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हल्का सा सौते कर लूँगी। उसके बाद इसमें शामिल करूँगी बेसिक स्पाइसेस 1 टीस्पून या इसमें जायका नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये बेसिक स्पाइसेस इसमें जाएंगे। स्पाइसेस को भी तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स तक आप कुक कर लें। उसके बाद इसमें शामिल करी हूँ कुछ वेजिटेबल्स। हाफ़ कप के बराबर इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर और गाजर को इस तरह मैंने फाइनली चॉप कर लिया और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें बारीक चॉप कटिंग में कट की हुई शिमला मिर्च शामिल की। एक प्लेट भरकर इसमें श्रेडेड चिकन जाएगा। ये 250 ग्राम्स चिकन मैंने लिया, उसे बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया। एक प्लेट भरकर इसमें शामिल कर रही हूँ बॉइल्ड पोटैटोज़ को बॉईल कर लें, उन्हें ठंडा करें और उसके बाद इन्हें मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। ये तमाम चीज़ें शामिल कर लेने के बाद यहाँ पर इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करें और तमाम स्पाइसेस के साथ इन वेजिटेबल्स को और चिकन को अच्छी तरह स्टिर फ्राई करें। आज की ये रेसिपी उन तमाम लोगों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है जो अपनी शाम की चाय को बहुत ही ख़ास बनाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये स्नैक्स बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर भी दे सकती हैं। तमाम चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करी हूँ 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ चाइनीज़ नमक और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तमाम चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन्हें मज़ीद स्टिर फ्राई करें। चिकन पाउडर शामिल करने से हमारे ये स्नैक्स बहुत ही लाजवाब बनेंगे। इतना प्रोसीजर कंप्लीट कर लेने के बाद आप स्टफ़िंग को एक साइड पर कर दें और मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम मैदे का बैटर रेडी करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप के बराबर मैंने मैदा लिया, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसके साथ हाफ़ कप के बराबर ही इसमें पानी जाएगा। बी रिमेंबर कि जितना मैदा हम यूज़ कर रहे हैं उतना ही इसमें आपने पानी शामिल करना है। पानी शामिल कर लेने के बाद विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और इस तरह बिल्कुल लम्स फ्री एक बैटर रेडी कर लें। इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी में आपने ये बैटर रेडी करना है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में हो। आप एक प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग लें, इस तरह से उसे ग्लास में सेट करें और बैटर जो हमने रेडी किया हुआ है वो सारा का सारा इस बैग में पोर कर दें और सारा बैटर इस तरह नीचे एक कॉर्नर में ले आएँ और इसकी एक कोन शेप रेडी कर लें। नॉन स्टिक पैन लें, इसे गरम कर लें और कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह पैन को ग्रीस करें और उसके बाद यहाँ पर ये जो कोन हमने रेडी करके रखी हुई है, सीज़र की मदद से कॉर्नर में से इसको हल्का सा कट कर लें और उसके बाद इस तरह कोन को प्रेस करते हुए आप ये डिज़ाइन रेडी कर लें। बैटर को इस तरह बिल्कुल साथ साथ पोर करती जाएं और फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम टू लो रखना है। ये तकरीबन इतने साइज़ के मुताबिक आप यहाँ पर ये डिज़ाइन रेडी कर लें। जैसे ही इसकी शेप फर्म हो जाए तो आप इस तरह स्पैचुला की मदद से इसे पैन में से उठा लें। आप सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए बाकी के मैदे के मिक्सचर से भी आप इसी तरह जार रेडी कर लें। यू बिलीव मी कि इन जाल को इस्तेमाल करते हुए अब हम जो स्नैक्स रेडी करेंगे वो देखने में भी बहुत ही गुड लुकिंग होंगे।
यहाँ पर मैं आपको क्लोजली इसकी लुक चेक करवा देती हूँ कि इस तरह बिल्कुल साथ साथ टाइट रखते हुए आपने ये जाल रेडी करना है। अब यहाँ पर हाथों को मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा हुआ था उसको इस तरह से आप हाथ में लें, बेहतर तौर पर इसे ग्रिप दें। 3 से 4 बार इस तरह इसे हाथ में बाइंड करें ताकि इसमें किसी भी किस्म के कोई क्रैक्स ना रहें। उसके बाद इस तरह से इसकी तमाम साइड्स को नीट करें और इस तरह इसे एक स्क्वायर शेप दे लें। एक बार और यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। हाथ को पहले ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस करें। इस तरह से पोटैटो का मिक्सचर आपके हाथों के साथ स्टिक नहीं होगा। और फिर पोटैटो का मिक्सचर लें, उसे हाथ में पहले ग्रिप दें अच्छी तरह। ग्रिप देने के बाद यहाँ पर उसे तमाम साइड से नीट करते हुए इस तरह से आप स्क्वायर की शेप दे दें। और सेम प्रोसीजर के तहत मैंने यहाँ पर बाकी के स्नैक्स भी रेडी कर लिए हैं। अब अपने बोर्ड के ऊपर जो मैदे का हमने जार रेडी करके रखा हुआ है उसे इस तरह से सेट करें और पोटैटो के जो स्क्वायर शेप में हमने स्नैक्स रेडी किए हैं उनमें से एक स्नैक को इस तरह इसके बिल्कुल सेंटर में सेट करें। यहाँ पर मैंने मैदे की स्लरी रेडी की हुई है। मैदे को पानी के साथ मिक्स करके इस तरह से स्लरी रेडी करें और उसे ब्रश की मदद से इसकी तमाम साइड्स पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? रेसिपी अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट करते हुए मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कितनी अच्छी लगी है। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप दोनों साइड्स को पकड़ें, इस तरह से फोल्ड करें, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए प्रेस करते हैं और बाकी की 2 साइड्स भी इस तरह पकड़ते हुए इन्हें लाइटली सा प्रेस करते हुए आप चारों साइड से बंद करते हैं। अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसकी तमाम साइड्स आप क्लोज कर दें और इस तरह से स्नैक रेडी कर लें। रमज़ान सीरीज़ के हवाले से इस तरह की बहुत ही मज़ेदार और बेशुमार खस्ता स्नैक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिसके लिए आप मेरे चैनल शहनीलाज़ किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ और स्नैक्स को हमने शैलो फ्राई करना है। मीडियम हीट पर आप ऑयल को प्री हीट कर लें और उसके बाद प्री हीटेड ऑयल में स्नैक्स को फ्राई करें। एक साइड से लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनकी साइड टर्न कर दें और दूसरी साइड से भी इसे तकरीबन इतनी देर तक फ्राई करें कि इन पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। हमने जस्ट ये जो मैदे का हमने जार रेडी किया हुआ है, हमने इसे कलर देना है। जैसे ही इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप स्नैक्स को ऑयल में से निकाल लें। इन स्नैक्स का टोटल फ्राइंग टाइम ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स है। इतनी देर में ये स्नैक्स बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पैन में से निकाल लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर आज के बहुत ही डिफरेंट स्टाइल पोटैटो चिकन के ये हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, जो कि मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। तो रेसिपी स्नैक्स की ये सेकंड रेसिपी भी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये स्नैक्स भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप एक बार ये स्नैक्स बनाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला इसे बार बार ज़रूर ट्राई करेंगी। तो रेसिपी को लास्ट तक मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये खस्ता क्रिस्पी कुरकुरे स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैदे की डो रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप के बराबर मैदा लिया और इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून अजवाइन शामिल कर दी है। अजवाइन और ज़ीरा दोनों को इस तरह हाथ में क्रश करते हुए पेस्ट शामिल करें। हाफ़ प्याली के बराबर इसमें बनास्पति घी शामिल कर रही हूँ। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और मेल्ट करने के बाद फिर आपने मैदे में शामिल करना है। घी और मैदे की अच्छी तरह से मिक्सिंग करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरह हाथ के साथ अच्छी तरह मसल लें कि इसकी बेहतरीन मुट्ठी भरकर ग्रिप आ सके। इस तरह से जब आप इसको हाथ में दबाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और इसकी एक परफेक्ट डो रेडी कर लें। जितनी बेहतर तौर पर हम यहाँ पर डो रेडी करेंगे, हमारे स्नैक्स उतने ही खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। डो को अच्छी तरह इस तरह से पंचिंग करें। इस तरह करने से डो में एक लचक पैदा होती है, जिसकी वजह से स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। डो को रेडी कर लेने के बाद अब इसके ऊपर ब्रश से आप ऑयलिंग कर दें ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो
और उसके बाद डो को तकरीबन आप 5 से 7 मिनट का स्टे दें। इतनी देर में यहाँ पर मैं पोटैटोज़ को बॉईल कर लेती हूँ। पोटैटोज़ बॉईल कर लेने के बाद उन्हें ठंडा कर लें और उसके बाद इन्हें इस तरह से आप अच्छी तरह से मैश कर लें। 2 अदद बिग साइज़ के मैंने पोटैटोज़ लिए थे और उन्हें मैंने पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करने के बाद इन्हें बॉईल करें क्योंकि आलूओं में जो स्टार्च होता है वो रिलीज़ हो जाता है। और यहाँ पर एक फ्राई पैन में मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और मीडियम साइज़ की हाफ़ प्याज इसमें शामिल की है चॉप कटिंग में कट करके। प्याज और लहसुन अदरक को आप ऑयल में हल्का सा सोते कर लें और उसके बाद बॉइल्ड पोटैटो जो मैश करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर दें। पोटैटोज़ को भी ऑयल में हल्का सा आप फ्राई करें और उसके बाद इसमें बाकी के बेसिक स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून या फिर हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लीजिए। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। तमाम स्पाइसेस शामिल कर लेने के बाद यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करें और तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद आलूओं को फ्राई कर लें। इस तरह से स्टफिंग रेडी करके जब आप स्नैक्स रेडी करेंगे तो अंदर से भी ये जायके में लाजवाब बनेंगे। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें बारीक कट करके शामिल कर दी हैं और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। इन चीज़ों को भी पोटैटोज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें कुछ सॉसेस शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल की है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर और 1 टेबल स्पून वेस्टर सॉस इसमें शामिल कर रही हूँ। ये तमाम सॉसेस शामिल करके हमारी स्टफिंग मज़ीद फ्लेवरफुल बनेगी। सॉसेस शामिल कर लेने के बाद यहाँ पर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्सिंग करें और तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद इन्हें कुक कर लें। 1 टेबल स्पून के बराबर अब मैंने इस स्टेज पर इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लोर आपने ज़रूर शामिल करना है, इसमें पोटैटोज़ में बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी और फ्राई करते वक्त स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। डो जो हमने यहाँ पर रेडी करके रखी हुई है वो भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। 1 से 2 बार इसे दोबारा से पंचिंग करें ताकि इसमें मज़ीद लचक पैदा हो जाए। यहाँ पर किचन काउंटर पर आप मैदा डस्ट करें और उसके बाद डो में से इस तरह आप एक छोटे साइज़ की बॉल रेडी कर लें। पेड़ा बना लेने के बाद रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लें और इस तरह से एक फ्लैट राउंड शेप में रोटी बेल लें। चारों साइड्स को इस तरह से कटर की मदद से कट कर लें। और ये जो साइड्स उतरेंगी इसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हैं। हाथ को ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लें और उसके बाद जो फिलिंग हमने बना कर रखी हुई है उसे हाथ पर इस तरह लेते हुए अच्छी तरह से पहले बाइंड करें ताकि इसकी ग्रिप बेहतरीन हो जाए और उसके बाद इस तरह से इसे एक कबाब की शेप दे लें और मैदे की जो रोटी हमने रेडी करके रखी हुई है उसके ऊपर इसे इस तरह से सेट करें। एक फोक लें और फोक की मदद से इस साइड पर आप मार्क्स लगा दें और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर आप स्पून की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इनको कट कर लें। स्नैक्स बनाने की आज की ये यूनिक रेसिपी आपको कैसी लगी है? रेसिपी अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद इस तरह 2 फिंगर्स की मदद से आप इनकी नोक को प्रेस करें और इस तरह से एक खूबसूरत सी शेप रेडी कर लें और आप ऊपर से पकड़ते हुए इस तरह से इसको रोल करें। रोल कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसे राउंड शेप दें और दोनों एजेस को अच्छी तरह मिलाकर आप आपस में ज्वाइन कर दें। एक और फ्लावर इस तरह का रेडी करके जहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया है उसके ऊपर सेट कर दें और शेप को एक दफ़ा दोबारा से नीट कर लें। स्नैक रेडी कर लेने के बाद इसे प्री हीटेड ऑयल में फ्राई करें और फ्लेम को मीडियम रखें। स्पून की मदद से इसकी ऊपर वाली साइड पर भी ऑयल ड्रिप करें। जब गरम गरम ऑयल इसके ऊपर आप डालेंगी तो इसकी ऊपर से शेप फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसे शैलो फ्राई कर लें। दोनों साइड पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाने पर
आप इसे ऑयल में से निकाल लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की स्नैक्स की ये दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं, जो कि बारिश के मौसम के लिए परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये दोनों रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो रेसिपीज़ अगर अच्छी लगी हैं तो इन्हें ज़रूर लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर न्यू हैं तो शनीला's किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।